आज अपन कुछ शॉर्टकट सीखने वाले हैं बच्चों। तो शॉर्टकट है बच्चों, फर्स्ट सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर आपको x गिवन है, क्या बोला बच्चों मैंने शॉर्टकट, अगर आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू x अगर गिवन है और आपको कोई अदर क्वांटिटी निकालने को बोलते हैं, वो बोलेंगे फाइंड x, फाइंड साइन थीटा, वो बोलेंगे फाइंड कॉस थीटा। तो उस टाइम क्या करना बच्चों, इसे कंसिडर कर लिया अपन एंगल को थीटा, जो अपोजिट साइड रहेगी बच्चों, क्या अपोजिट साइड रहेगी, वो रहेगी बच्चों आपकी x² - 1। जो आपकी एडजेसेंट साइड रहेगी बच्चों, वो रहेगी आपकी 2x। और जो आपका हाइपोटेनियस है बच्चों, वो रहेगा x² + 1। तो बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। देखो शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना, एग्जाम्पल है बच्चों, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन sin x इज इक्वल्स टू व्हाट। ऐसा अगर आपको एग्जांपल पूछा जाता है तो मुझे बोलो बच्चों, कंपैरिजन करने के बाद हमें जो वैल्यू है x की वो कितनी मिल रही है बच्चों, 2। x की जो वैल्यू है वो कितनी मिल रही है बच्चों, हमें 2, बराबर है। तो शॉर्टकट क्या बोला बच्चों मैंने अभी, एक ट्राइंगल फॉर्म करना। ये एक ट्राइंगल है, इसे थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है आपकी, ये एंगल है थीटा, अपोजिट जो साइड है बच्चों वो है आपकी x² - 1, तो 2 का स्क्वायर -1। एडजेसेंट जो साइड है वो है बच्चों 2 × 2, और हाइपोटेनियस जो है बच्चों वो है 2 का स्क्वायर + 1, बराबर है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, तो 2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 4, 4 - 1, तो 4 - 1 कितना बन जाएगा बच्चों, 3। नेक्स्ट 2 × 2 = 4, ये बन गया बच्चों 4। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 + 1 कितना बच्चों, 5। हमें क्या निकालना बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड कितनी थी बच्चों, 3, और हाइपोटेनियस कितना दिया बच्चों, 5। तो हमारा सॉल्यूशन कितना मिल गया बच्चों, 3/5। ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, समझ लो। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, जिसे समझ में नहीं आया उनके लिए। अगर आपको इक्वेशन गिवन है बच्चों इस फॉर्मेट में, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू समथिंग, इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन आपको, कौन से फॉर्मेट में, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू x, अगर इस फॉर्मेट में कोई एग्जांपल है और आपको बोला जाता है कि फाइंड साइन थीटा, फाइंड कॉस थीटा, फाइंड tan थीटा, फाइंड सेक थीटा, फाइंड कोसेक थीटा, कोई भी वैल्यू अगर आपको फाइंड करने को बोलते हैं तो एक ट्राइंगल फॉर्म करना बच्चों। क्या फॉर्म करना, ट्राइंगल। तो अपोजिट जो साइड है, अपोजिट जो साइड है वो है बच्चों आपकी x² - 1। अपोजिट साइड कितनी बच्चों, x² - 1, और आपकी जो एडजेसेंट है वो कितनी बच्चों, 2x, और आपका जो हाइपोटेनियस है वो कितना बच्चों, x² + 1। रिमेंबर दिस, अपोजिट इज x² - 1, एडजेसेंट इज 2x, और हाइपोटेनियस इज x² + 1। तो हमें एग्जांपल गिवन था बच्चों, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू कितनी बेटा, 2। तो मैंने अपोजिट साइड क्या बोली बच्चों, x² - 1, तो 2 का स्क्वायर है 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3। नेक्स्ट एडजेसेंट जो साइड है वो कितनी बच्चों, 2x, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4, देखो। और नेक्स्ट हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना बच्चों, 2 का स्क्वायर + 1, तो 2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 4, 4 + 1 इज 5। तो हमें अपोजिट साइड भी मिल गई, एडजेसेंट भी मिल गया, और हाइपोटेनियस भी मिल गया। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों, साइन थीटा निकालो। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों का, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करते बैठे, डोंट वरी, और शॉर्टकट यूज करो, इंस्टेंट सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट शॉर्टकट है शॉर्टकट नंबर सेकेंड। शॉर्टकट नंबर सेकेंड, सेकेंड शॉर्टकट है बच्चों, अगर आपको गिवन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, एक्स, देन तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक ट्राइंगल फॉर्म करो बच्चे। तो
पीछे जो टाइप था उसमें क्या किया था बच्चों, हमने अपोजिट जो साइड थी वो क्या ली थी बच्चों अपन ने, x² - 1। तो इसको अल्टरनेट करना, इसकी जो एडजेसेंट है वो हो जाएगी, ये हो जाएगा अपोजिट साइड 2x, एडजेसेंट हो जाएगी बच्चों x² - 1, और हाइपोटेनिस जो है वो रहेगा बच्चों x² + 1। वो क्या रहेगा, x² + 1। रिमेंबर दिस। तो एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल है, इफ एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ cosec x plus cot x is equals to 5, then cot x is equals to what, then cot x is equals to what। आप कैसे करोगे बच्चों, देखो आपको यहाँ पे वैल्यू जो गिवन है वो है 5, मतलब ट्राइंगल फॉर्म कर लो बच्चों पहले। ये होगा हमारा ट्राइंगल। तो इसकी जो अपोजिट साइड है अभी बताया मैंने क्या है बच्चों, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x, बराबर है। नेक्स्ट ये एंगल ही आपका x है यहाँ पे। नेक्स्ट एडजेसेंट कितनी बच्चों, 5 का स्क्वायर -1, और हाइपोटेनस जो है वो है आपका बच्चों 5² + 1। तो ये होगा बच्चों 10, ये होगा 5 का स्क्वायर 25, 25 + 1 इज 26, और 5 का स्क्वायर 25 - 1 इज 24। तो हमें क्या निकालना बच्चों, cot x। तो cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, tan का रेसिप्रोकल है, बराबर है। कल मैंने एक मंत्र बोला था, सो का तो, बराबर है। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों, एडजेसेंट साइड्स कितनी गिवन है आपको, 24, और अपोजिट जो साइड है वो कितनी गिवन है बच्चों, हमें 10। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा 12 जा, और ये हो जाएगा बच्चों 5 जा। तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया बच्चों हमें 12/5। दिस इज अवर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए, तो सॉल्व करना है सबने, ट्राई करो। एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सेकंड, इफ cosec अल्फा प्लस cot अल्फा is equals to 11/2, cosec alpha plus cot alpha is equals to 11/2, then tan alpha is equals to what, then tan alpha is equals to what। चलो अभी क्वेश्चन जो गिवन है हमें बच्चों, वहां पे जो है वो x की वैल्यू है 11/2, तो मैंने जो शॉर्टकट बताया उसी का यूज करेंगे। तो ये एंगल जो है वो गिवन है बच्चों आपको अल्फा, वो क्या गिवन है, अल्फा। मुझे बोलो हमें x की जो वैल्यू है वो है 11/2, तो मैंने क्या बताया था शॉर्टकट बच्चों, ये जो साइड है वो है 2 टाइम्स x, ये जो वैल्यू है वो है x² - 1, और ये जो साइड है बच्चों वो है x² + 1। तो शॉर्टकट यूज कर लो बच्चों, 11/2 को 2 से मल्टीप्लाई अगर करूंगा मैं, तो 2 इंटू 11/2, तो 2 2 गेट कैंसर। इसकी वैल्यू मिल गई बच्चों हमें, अपोजिट जो साइड है वह 11 मिल गई। नेक्स्ट यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना बच्चों, 121/4 - 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, 121 - 4/4, तो 121 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 117/4। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है tan अल्फा, तो हाइपोटेनस निकालने की जरूरत नहीं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अपोजिट शॉर्टकट से कितनी मिली बच्चों हमें, 11 अपॉन एडजेसेंट कितनी मिली बोलो बच्चों, 117/4। तो 4 जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो सॉल्यूशन आएगा बच्चों 4444/117। क्वेश्चन को नेक्स्ट है बच्चों, अपन कल मंत्रा सीखे थे, उसी का यूज करके आज बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले थे। तो अलाइड एंगल का कांसेप्ट जो सिखाया था मैंने, वो क्या सिखाया था बच्चों, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। सबने फर्स्ट लेक्चर देखना कंपल्सन है, ठीक है। तो मंत्र क्या बोला था बच्चों मैंने, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। अभी हमें इसका यूज करना है। क्या हो जाता है, आपको एग्जांपल पूछा जाता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, थीटा इज, अब मुझे अगर बोलो ऐसा, अगर आपको गिवन है पाई से बड़ा और ऐसे ले लेंगे, पाई/2 से बड़ा और पाई के बीच में
तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों? ये पाई बाय 2 और पाई, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई। सेकंड वेरी गुड, वेरी सेकंड गुड, क्वार्टर। वेरी गुड बच्चों। सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव बच्चों? साइन। और उन्होंने बोला फाइंड फाइंड कॉट थीटा। हमें क्या फाइंड करना बच्चों? कॉट थीटा। रिमेंबर दिस, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो पहले क्या करोगे बच्चों? मुझे बोला साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लो। ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद मुझे बोलो बच्चों, अपोजिट साइड कितनी गिवन है आपको? 3। हाइपोटेनस कितना गिवन है बच्चों? 5। एडजेसेंट कैसे निकालोगे? 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना बच्चों? 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, नाइन। तो वो मिलेगा बच्चों 16। तो 16 का अंडर रूट कितना बच्चों? 4। तो ये ट्रायंगल बन गया हमारा। हमें क्या निकालना है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट साइड कितनी थी बच्चों? 4/3। लेकिन मुझे बोलो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? एक लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन एंड कोसेक। तो कॉट क्या रहेगा बच्चों? निगेटिव। तो आपका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा -4/3। नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अगर आपको गिवन है बच्चों cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू -4/5 एंड थीटा इज लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2। उन्होंने क्या बोला? पाई टू 3π/2 के बीच में। देन देन साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू व्हाट? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों? थीटा पाई और 3π/2 के बीच में, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। मंत्र क्या है? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो कौन से क्वाड्रेंट में? tan पॉजिटिव बच्चों। फोर्थ क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में जो है tan पॉजिटिव, तो बाकी की सभी जो वैल्यूज रहेगी वो निगेटिव रहेगी। तो ट्राइंगल फॉर्म कर लो बच्चों। ये होगा अपना ट्राइंगल। तो मुझे बोलो बच्चों, अपोजिट जो साइड, एडजेसेंट जो साइड दी आपको 4 है, हाइपोटेनस जो वो 5 है, तो सीधी सी बात है अपोजिट साइड जो रहेगी वो 3 रहेगी। बराबर है। हमें साइन थीटा निकालना बच्चों। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। साइन थीटा, तो उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी वैल्यूज निगेटिव। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो -3/5 हो जाएगा। निगेटिव क्यों? क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेक्स्ट कोसेक थीटा। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है बच्चों? साइन का। तो वो कितना आएगा बच्चों? -5/3। नेक्स्ट सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कितनी थी बच्चों? 4। तो वो हो जाएगा -4/5। और हमें नेक्स्ट निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो वो हो जाएगा 3/4, लेकिन पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव बच्चों? tan और cot पॉजिटिव। तो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी वो सब्सटीट्यूट कर दो। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? -3/5, -5/3 अपॉन -4/5 प्लस 3/4। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों। तो 3 3 जा 9, -9 -25 अपॉन 5 3 जा 15, उसे 5 3 जा लिख दो अपॉन 4 4 जा 16 -16, 5 3 जा 15 अपॉन 5 इंटू 4। तो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होगा बच्चों? 5 5 गेट कैंसल। -9 -25 कितना हो जाएगा बच्चों? -34। तो -34 अपॉन 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा बच्चों? -1। तो -1 अपॉन 4। तो 4 जो डिवीजन में टर्म है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी बच्चों? मल्टीप्लाई। तो वो हो जाएगा -34 इंटू 4 अपॉन -3। माइनस माइनस गेट कैंसल। तो ए नंबर जो है 34, इट इज डिविजिबल बाय 3। वेरी गुड। अपन ने थोड़ा गलत किया बच्चों। अपन ने क्या किया? यहाँ पे -4/5 लिखा, यहाँ पे चाहिए -5/4, क्योंकि सेक थीटा क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 68/15 सोल्यूशन आना चाहिए। सबका आएगा बच्चों। इसी टाइप का एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, सबने ट्राई करना। एग्जांपल नंबर 3 है, इफ
cos theta is equals to 3/5. Theta lies between 3 pi by 2 to 2 pi. Then sin theta minus cosec theta upon cos theta plus tan theta is equals to what? Right. साथ में करेंगे बच्चों, ट्रायंगल फॉर्म करो। मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आप सबने सॉल्व करना है। अब मुझे बोलो एडजेसेंट साइड जो दी है वो 3 है, तो सीधी सी बात है ये 4 है और ये 5 है। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल टू, लेकिन कौन से क्वार्टर में लाई कर रहा है? इन फोर्थ क्वार्टर। इन कौन से? फोर्थ क्वार्टर। तो फोर्थ क्वार्टर में कौन पॉजिटिव बच्चों? कॉस और सेक। बाकी जितने भी जो वैल्यूज है वो क्या है बच्चों? निगेटिव। तो साइन थीटा क्या रहेगा बच्चों? वहां पे निगेटिव। तो सोल्यूशन कितना आएगा? -4/5 माइनस कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, तो उल्टी वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगा +5/4। माइनस माइनस बिकम प्लस अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? निगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? अपोजिट अपॉन, तो 4/3 बराबर है। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 4 4 जा 16 -16 प्लस 25, 5 4 जा 5 into 4 अपॉन 3 3 जा 9, 5 4 जा 20 अपॉन 5 into 3। तो क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों? 5 5 गेट कैंसिल। नेक्स्ट ये जो 3 डिवीजन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 में से 16 चले गए बच्चों, कितने रहेगा? 9 9 into 3 अपॉन 4 into, तो 9 में से 20 चले गए बच्चों, कितने बचेंगे? -11। तो कुछ कैंसिल आउट होता है बच्चों? 9। तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा -27/44। वेरी गुड बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर 4। तो फोर्थ एग्जांपल है बच्चों, इफ tan a is equals to √2/5, a lies in I to 3 pi by 2 and sec b is equals to √11 3 pi by 2 2, then cosec a minus tan b is equals to what? चलो समझ लो बच्चों, व्हाट वी हैव गिवन। हमें एंगल जो ए है वो कौन से क्वाड्रेंट में, वो देख लो पहले। इट इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऐसे लिख के रखो, मतलब आपको जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि अपन मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में, और बी जो है 3 पाई बाय 2 और 2 पाई के बीच में, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ट्राइंगल फॉर्म करो पहले। ये बन गया अपना ट्राइंगल इसका, और इसे अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट। तो ये बन गया √2 और ये बन गया बच्चों 5। नेक्स्ट sec b इज इक्वल टू √11, तो sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस कितना दिया बच्चों? √11 अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट कुछ नहीं, मतलब कितना दिया बच्चों? 1। रिमेंबर दिस। इसके बाद अब ट्राइंगल बनाओ बच्चों, तो ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे बच्चों? ये दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड करोगे। √2 का स्क्वायर कितना? 2, और 5 का स्क्वायर कितना बच्चों? 10। तो 5 10 + 2 कितना? 12, लेकिन स्क्वायर रूट, तो √12 मिलेगा। ये 25 ये कितना मिलेगा? √12। 5 का स्क्वायर में ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती कैसे? हाँ थैंक यू। 5 का स्क्वायर है 25, 2 + 25 is 27, तो ये मिलेगा √27। वेरी गुड, थैंक यू। 5 का स्क्वायर है 25 और √2 का स्क्वायर है 2, तो ये मिल जाएगा √27। नेक्स्ट अभी मुझे बोलो ये साइड निकालनी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो, तो 11 - 1, तो वो मिलेगा बेटा मुझे 10, तो ये मिलेगा मुझे √10।
बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद अब हमें क्या निकालना, वो देखो हमें निकालना है कोसेक ए माइनस tan बी। तो कोसेक कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या बच्चों, निगेटिव। तो वो मिलेगा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो वो जाएगा अंडर रूट ऑफ 27 अपॉन रूट 2 माइनस tan बी। तो tan बी कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो भी निगेटिव रहेगा। तो वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे निगेटिव साइन है, माइनस अंडर रूट ऑफ 27 अपॉन रूट 2 माइनस, अभी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बच्चों, अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो है वो निगेटिव, तो पहले उसका माइनस साइन दे दो। नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 11। नेक्स्ट अब इसे सॉल्व करो बच्चों, माइनस अंडर रूट ऑफ 27 अपॉन रूट 2 माइनस माइनस प्लस रूट 11, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो सर बच्चों, √10 होगा ना? रूट 10, रूट 10 है ना वो, यस रूट 10। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 27 प्लस अंडर रूट ऑफ 20 अपॉन रूट 2, तो ये मिल गया हमारा फाइनल सोल्यूशन। फिफ्थ एग्जांपल है बच्चों, इफ 2 sin a is equals to 1 is equals to root 2 cos b and pi by 2, और पाई के बीच में लाई करेगा a, और 3 पाई बाय 2 और b 2 पाई के बीच में लाई करेगा b, then tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b इज इक्वल्स टू व्हाट। अगर आप सबको इक्वालिटी मालूम है तो मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको इक्वेट करना है, मतलब 2 टाइम्स साइन a इज इक्वल्स टू 1, और ये b होना चाहिए, ये क्या चाहिए हमें, b। नेक्स्ट और रूट 2 cos b इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, 1। और अभी सिंप्लीफाई करना, ठीक है, चलो फास्ट। दो ट्रायंगल बना के रखता हूँ, आप सबने तब तक ट्राई करना। ए कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ए लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और बी जो लाई कर रहा है 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मंत्रा लिख के रखो एक साइड में, मतलब जो साइन की मिस्टेक है वो भी नहीं होगी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ओके। अभी इसे कैसे करोगे बच्चों, वो मुझे मालूम नहीं आप कैसे कर रहे हो कैसे नहीं। तो मुझे एक बढ़िया चीज लगी कि साइन ए की जो वैल्यू है वो हाफ गिवन है बेटा, वो कितनी गिवन है, हाफ। नेक्स्ट कॉस बी की जो वैल्यू है वो है गिवन बच्चों में 1 अपॉन रूट 2, वो कितनी गिवन है बच्चों में, 1 अपॉन रूट 2, बराबर है। नेक्स्ट अभी इससे मैं एक चीज निकालूंगा, अब आप वो थिंक अबाउट इट, आपको समझ में आई कि नहीं। कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 रहती बच्चों, कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 रहती है, 30 डिग्री। ये जो क्वाड्रेंट है वो उसके बारे में मैंने बोला नहीं बच्चों अभी तक, बस समझ लो, मैं कंसेप्ट बताता हूँ, डोंट वरी। कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 रहती है बच्चों, 45 डिग्री पे, बराबर है। मैं स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, बाकी कुछ नहीं। अब मुझे बोलो बच्चों, मुझे tan a की वैल्यू चाहिए, तो tan 30 की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, tan 30 की वैल्यू रहती है बच्चों 1/√3, बराबर है। स्ट्रैटेजी भी समझ लो, बहुत मजा आएगी। नेक्स्ट हमें और किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, cos है, तो cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, √3/2। फिलहाल के लिए इतना समझ लो। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए बच्चों, tan b, तो tan 45 रहता है बच्चों 1। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, और cos b की, तो cos 45, तो cos 45 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, 1/√, बराबर है। नेक्स्ट अभी साइन देना चालू कर दो बच्चों। ए जो है वो कौन से क्वार्टर में लाई कर रहा है बच्चों, सेकंड क्वार्टर में। तो सेकंड क्वार्टर में कौन निगेटिव है, tan भी निगेटिव है और cos भी निगेटिव,
और फोर्थ क्वाड्रंट में tan निगेटिव है लेकिन cos जो है वो है पॉजिटिव, cos की वैल्यू जो है वो है क्या बच्चों, पॉजिटिव, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है tan A माइनस tan B, सॉरी tan A प्लस tan B अपॉन cos A माइनस cos B, cos A माइनस cos B। तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी बच्चों tan A की जो वैल्यू है वो कितनी मेरे पास बच्चों, -1/√3। tan B की वैल्यू जो है वो है मेरे पास बच्चों -1 अपॉन cos A की वैल्यू कितनी बच्चों मेरे पास -√3/2 और cos B की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लेकिन -1/√2, बराबर है। नेक्स्ट जो है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ऊपर से जो है माइनस साइन निकलेगा बाहर, माइनस कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में रहेगा 1/√3 + 1 और नीचे जो रहेगा माइनस अगर कॉमन निकालते हो बच्चों तो √3/2 -1/√2। नेक्स्ट माइनस माइनस गेट सर कैंसिल, प्लस प्लस, थैंक यू। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, √3 + 1/√3 और अपन में हो जाएगा बच्चों √6 + 2/2 बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इस टर्म को ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा √3 + 1 इंटू 2√2 अपॉन √3 इन ब्रैकेट √6 + 2। ऐसा आप इस √6 को लिख सकते हो बच्चों √3 इंटू √2, जो नंबर है उसे अपन √2 इंटू √2 लिख सकते हैं बच्चों, उसे क्या लिख सकते हैं अपन √2 इंटू √2। तो डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, √2, तो √3 इन ब्रैकेट √3, तो √2 उसमें से कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रहेगा √3 + √2 और ऊपर जो है √3 + 1 इंटू 2√2। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 2 √2 √2 गेट कैंसल और ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप उसे, तो 2√3 + 2 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो 3 + √6। दिस इज युअर फायनल सोल्युशन। मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की माइंडमधून एक गोष्ट काढून टाका पहिले, काय होतं तुमच्या माइंडमध्ये एक गोष्ट फिक्स झालेली असते की यार खूप अवघड आहे, खूप अवघड आहे, खूप अवघड आहे, होत नाही। एक हत्ती आहे, त्याला चेन बांधलेली आहे, पण जी लहानपणी जो हत्ती आहे त्याला एक चेन बांधलेली आहे, मग तो काय करतो त्या हत्ती त्या चेनला खूप तोडण्याचा प्रयत्न करतो पण ती त्याच्याकडून तुटत नाही, खूप प्रयत्न करतो, खूप आडापेट करतो, इतकं ओढण्याचा प्रयत्न करतो, त्याच्या पायाला विजा होते, तो खूप तोडण्याचा प्रयत्न करतो त्याला पण ती त्याच्याकडून तुटत नाही। मग एका कालावधीनंतर त्याच्या माइंड मध्ये एक सेट झालेलं असतं की ही साखळी जी त्याच्याकडून तुटणार नाही, तो खूप बलाढ्य होतो, खूप ताकदवर होतो, पण त्याच्याकडून ती साखळी त्याच्या माइंड मध्ये काय फिक्स झालेलं आहे की यार ती साखळी तुटणार नाही। तर माइंड मधून पहिले निगेटिव्ह गोष्टी काढून टाका, पॉझिटिव्ह थिंकिंग ठेवा। हा पण हत्ती केव्हा ती साखळी तोडू शकेल, तुम्ही त्याच्या बाजूला काहीतरी जाळून फेका किंवा आग वगैरे लावून द्या, तर तो घाबरून त्या भीतीपोटी ती साखळी तोडून पळून जाईल, मग त्याला लक्षात येईल अरे यार मी खूपच बलाढ्य झालो। तर अशी वेळ तुमच्यावर येऊ देऊ नका, ठीक आहे, तर लक्षात ठेवा।